वीडियो ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिस्ट फंक्शंस के बारे में और कुछ लिस्ट की और प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये जो मैं लिस्ट फंक्शन बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट फंक्शंस हैं, क्योंकि इन लिस्ट फंक्शन का हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में और जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और प्रोग्राम्स के ऊपर तो वहाँ पर काफ़ी हेवली इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम लोग इन्हीं पे बात करेंगे और कुछ लिस्ट की और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो मैं पहले लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात कर लेता हूँ, क्योंकि वो मतलब छोटा सा थोड़ा और टॉपिक है। तो तो ये ऐसा है कि मैंने आपको बताया था कि आप लिस्ट में आप डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स डाल सकते हैं और वो अगर आप लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो वो लिस्ट प्रिंट हो जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया था पिछली वीडियोस में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बना सकते हैं। तो इस तरह की लिस्ट को आप नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। तो मैं आपको वो बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर दो लिस्ट बनाई हुई है, एक L1 और एक L2। तो मैं क्या करूँगा, इस L2 को मैं इस L1 के अंदर डाल दूंगा। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे कट करूँगा और कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो ये देखिए, और ये एक नेस्टेड लिस्ट हमारी तैयार हो गई। तो अगर इसे हम प्रिंट कराएंगे L1, तो ये देखिए बिल्कुल ये आराम से प्रिंट हो जाएगी। अब इस पे हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इस लिस्ट में एलिमेंट्स पे नेविगेट कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था कि लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है और इंडेक्सिंग हर एलिमेंट की पोजीशन को बताती है, और जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो जीरो से होती है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्सिंग जीरो होगी, सेकंड की वन होगी, थर्ड की सेकंड इंडेक्स होगा उसका, फोर्थ का थर्ड इंडेक्स होगा, ऐसे फिफ्थ का फोर्थ इंडेक्स होगा। और ये तो पूरी एक लिस्ट है, तो इसका भी एक इंडेक्स होगा। जैसे कि 0 1 2 3 4 इसका फिफ्थ इंडेक्स होगा, लेकिन इस लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है उनका खुद का भी इंडेक्स होगा और वो भी इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होगा। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं अगर मैं पहले जैसे कि नॉर्मल जो नंबर हैं उनको एक्सेस करके दिखाता हूँ, पहले थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं 20 एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं इसका इंडेक्स यहाँ पर प्रिंट, फिर L1, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसका इंडेक्स डाल दूंगा। तो डालूंगा तो देखिए 20 प्रिंट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस लिस्ट के अंदर की वो एलिमेंट्स को प्रिंट कराऊं। तो मैं कैसे प्रिंट कराऊंगा, तो इस लिस्ट का जो इंडेक्स है वो है 5, ठीक है। तो मैं पहले 5 रखूंगा, तो देखिएगा ये पूरी लिस्ट प्रिंट होके आ जाएगी। तो ये देखिए इलॉन, मतलब ये पूरी जो लिस्ट है इसके अंदर मैंने नाम दिए हुए हैं वो प्रिंट होके आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस लिस्ट में जो टोनी नाम है वो प्रिंट होके आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं इस लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट है उनका इंडेक्स दूंगा। तो इस इलॉन का जो है इंडेक्स वो 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, ठीक है। तो मैं वो दे दूंगा, तो मैं 1 दूंगा, तो देखिएगा टोनी प्रिंट होके आ जाएगा। तो मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी लिस्ट के ऊपर, तो मैंने ये ऐसा ही सिमिलर काम स्ट्रिंग के साथ भी किया था। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्ट्रिंग भी एक तरह की आप लिस्ट ही है, तो उसमें भी इंडेक्सिंग होती है 0 से। तो मैंने आपको उसमें m को एक्सेस करके बताया था, वो भी ऐसे ही सिमिलर तरीके से किया था। तो उसमें भी मैंने वही लॉजिक लगाया था और वही लॉजिक मैंने यहाँ भी लगाया है। तो ठीक है, तो बस इतना ही था। तो बस इतना ही मुझे इसमें बताना था आपको। तो अब हम लोग लिस्ट फंक्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जो पहला लिस्ट फंक्शन है, और पहले मैं इन लिस्ट को दोबारा से नॉर्मल कर देता हूँ, तो ठीक है। तो मैंने ये दो लिस्ट बना ली है अपनी दोबारा से। तो अब पहला जो लिस्ट फंक्शन है उस लिस्ट फंक्शन का नाम है लेन। लेन फंक्शन क्या बताता है, किसी भी लिस्ट की लेंथ को बताता है कि वो लिस्ट कितनी लंबी है, या फिर आप ये कह सकते हो उस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो मैंने जो ऊपर लिस्ट बनाई है उसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं और नीचे में 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर लिस्ट बहुत लंबी हुई मतलब कि चली जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, और उसका अगर आपको वो चाहिए लेंथ, उसमें पता करना है कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेंथ फंक्शन कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। आप क्या करेंगे, प्रिंट फिर लेन लिखेंगे, उसके अंदर जिस लिस्ट का आपको चाहिए लेंथ वो डाल दीजिए। जैसे कि मुझे L1 का चाहिए तो मैं L1 लिख दूंगा। तो ये देखिए मेरे पास उसकी लेंथ प्रिंट होके आ जाएगी 5।
इस लिस्ट की लेंथ है 5 और इसके अंदर एलिमेंट्स भी 5 है। ऐसे L2 के साथ भी है, देखिएगा इसमें आप 4 एलिमेंट प्रिंट होके आ जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल सिंपल फंक्शन है। अब थोड़ा और अच्छे फंक्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जो दूसरा फंक्शन है वो है अपेंड। अपेंड से आपको समझ में आ रहा होगा कि एलिमेंट्स को इंसर्ट करना। तो अपेंड जो काम करता है वो इंसर्ट करता है एलिमेंट्स को एट द लास्ट ऑफ द लिस्ट। क्योंकि यहाँ पर 5 एलिमेंट है और इसका जो लास्ट इंडेक्स है वो 4 है। तो मान लीजिए अगर मैं 60 इसके अंदर इंसर्ट कराना चाहता हूँ तो अपेंड फंक्शन के थ्रू, तो अपेंड फंक्शन क्या करेगा, इस लिस्ट के लास्ट में लाके एक 60 को डाल देगा और उसका इंडेक्स क्या करेगा, 5 कर देगा। तो मैं अभी आपको वो करके दिखा देता हूँ। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं लिखूँगा L1 डॉट अपेंड और जैसे कि मुझे 60 अपेंड कराना तो मैं 60 लिख दूंगा और लिस्ट के लास्ट में वो 60 अपेंड हो जाएगा। और मैं लिस्ट अब अगर आपको प्रिंट करके दिखाऊं, ये बिफोर वाली है, ये मैं आफ्टर वाली कर देता हूं पहले, आफ्टर वाली, और एक अपेंड फंक्शन से पहले वाली, इसको मैं बिफोर वाली। तो देखिएगा दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं इसे प्रिंट कराऊंगा, ये देखिए बिफोर वाली में देखिएगा 5 एलिमेंट्स है और इसके अंदर 6 एलिमेंट्स है और यहाँ पर 60 इंसर्ट होके आ गया है। तो ये था अपेंड फंक्शन का काम। अपेंड फंक्शन में आपको फिर से बता देता हूँ, लिस्ट के एकदम लास्ट में जो भी आप एलिमेंट अपेंड में डालेंगे वो एकदम लिस्ट के लास्ट में लाके उस एलिमेंट को इंसर्ट करा देगा। और अब जो दूसरा फंक्शन है वो है मिन और मैक्स। मिन और मैक्स मतलब दोनों अलग अलग फंक्शन है। ये दोनों फंक्शंस क्या करते हैं कि किसी भी लिस्ट की मिनिमम एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट को बताते हैं। जैसे कि मिन फंक्शन क्या करेगा, अगर मैं लिख दूं प्रिंट मैक्स, तो ये क्या करेगा, इस लिस्ट का मैक्सिमम एलिमेंट बता देगा। और प्रिंट मिन वाला क्या करेगा, इसका मिनिमम एलिमेंट बता देगा। तो ये देखिए 60 इसका मैक्सिमम एलिमेंट है, क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पर 60 को इंसर्ट कराया है। अगर मैं इसको हटा दूंगा, कमेंट आउट कर देता हूँ, तो देखिएगा इसका जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था। और अब मैं बात कर लेता हूँ एक्सटेंड फंक्शन के बारे में। तो मान लीजिए जैसे कि मैं इसको अब कमेंट आउट कर देता हूँ, ये वाला रहने देता हूँ। मान लीजिए जैसे कि मैंने ये लिस्ट बनाई है, मैंने यहाँ पर 60 तक एलिमेंट स्टोर करा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें 60 से लेकर 100 तक के एलिमेंट स्टोर करना चाहता हूँ। कि मैंने यहाँ पर 60 तक तो करा दिए, अब मैं चाहता हूँ 70, 80, 90 और 100 भी इसके अंदर आ जाए। और अब मैं आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मुझे एक से ज़्यादा एलिमेंट स्टोर कराने हैं। तो अपेंड फंक्शन से तो काम नहीं होगा, तो वहां पर काम आता है एक्सटेंड फंक्शन। जब आप किसी लिस्ट में मल्टीपल एलिमेंट्स एक साथ स्टोर कराना चाहते हैं, तो वो कुछ ऐसे काम करता है। जैसे मैं L1 लिखूंगा डॉट एक्सटेंड, तो एक्सटेंड फंक्शन के अंदर क्या जाता है, एक लिस्ट जाती है। जैसे कि मुझे अब 60 तक मैंने करा दिया, अब मुझे 70 से लेकर 100 तक जाना है। 70, 80, 90, 100। तो मुझे यहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट स्टोर कराने थे, तो ये एक्सटेंड एलिमेंट क्या करता है, एक लिस्ट का ही इनपुट लेता है। अगर मैं अब प्रिंट कराऊंगा तो देखिएगा इसके अंदर L1 के अंदर 100 तक एलिमेंट आ जाएंगे, देखिए। तो बस ये था एक्सटेंड फंक्शन का काम। और अब बात कर लेते हैं पॉप फंक्शन के बारे में। तो पॉप फंक्शन यूजली क्या करता है, किसी भी एलिमेंट को लिस्ट के एलिमेंट को लास्ट से हटा देता है, लास्ट वाले लिस्ट के एलिमेंट को हटा देता है। जैसे कि अगर मैं L1 डॉट पॉप लिखूंगा तो ये क्या करेगा, जो अगर मैं इससे पहले की लिस्ट को प्रिंट एक बार करा देता हूँ, प्रिंट L1, और इसकी बाद के लिस्ट को प्रिंट करा देता हूँ L1। तो पॉप फंक्शन क्या करता है, जब आप किसी भी लिस्ट के ऊपर पॉप फंक्शन लगाएंगे तो वो बाय डिफॉल्ट लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को लिस्ट से हटा देगा। तो देखिएगा यहाँ पर लास्ट एलिमेंट 100 है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्सटेंड फंक्शन को लगाया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंट कराऊंगा, ये देखिए पहले 100 था लास्ट एलिमेंट, अब लास्ट एलिमेंट 90 हो गया, क्योंकि इसको हटा दिया है। और एक और चीज, ये जो हटाता है
वो उस जिस एलिमेंट को हटाएगा ये पॉप फंक्शन, वो उसको रिटर्न भी कर देगा। तो इसने यहाँ पर रिटर्न किया होगा 100 को, मैंने उस 100 को अभी स्टोर नहीं किया है। मान लीजिए मैं किसी वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेता हूँ, मैं ए नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर प्रिंट ए भी करा देता हूँ। तो ये देखिएगा ये 100 प्रिंट हो जाएगा नीचे, ये देखिए। तो पॉप फंक्शन क्या करता है मैं फिर से बता दूं, किसी भी लिस्ट के जिस भी लिस्ट पे आप लगाएंगे बाय डिफॉल्ट वो उस लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को हटाएगा और उसे आपको रिटर्न करके दे देगा। तो मैंने यहाँ पर इसने इसको रिटर्न किया और मैंने उसको इसमें स्टोर करा लिया और मैंने इसको बाद में यहाँ पर प्रिंट करा लिया। तो ये करता है, ये इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है। आप चाहे तो इसके अंदर मान लीजिए आप सेकंड इंडेक्स के एलिमेंट को हटाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके अंदर बस जिस एलिमेंट को आप हटाना चाहते हो आप उसका इंडेक्स डाल दीजिए। जैसे कि मैं 40 को हटाना चाहता हूँ, ठीक है, तो 40 इसमें थर्ड इंडेक्स पे है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 3 दे दूंगा। तो देखिएगा यहाँ पर अब ये 40 को हटा देगा, ये देखिए अब 40 की जगह 50 आ गया है। तो बाय डिफॉल्ट जो पॉप का बिहेवियर होता है वो तो लास्ट से हटाता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के एलिमेंट को हटाए तो वहां पर आप लिस्ट का जो जिस एलिमेंट को हटाना चाहते हो आप उसका इंडेक्स दे दीजिए तो वो हटा देगा। यहाँ पर जैसे कि मुझे 40 को हटाना था तो मैंने यहाँ पर थर्ड इंडेक्स पे है, मैंने वो 3 डाल दिया और उसने 40 को हटा दिया और उसको रिटर्न करा दिया और मैंने इसको स्टोर करके यहाँ पर प्रिंट करा दिया। तो ये होता है पॉप फंक्शन। ऐसा एक फंक्शन होता है उसको कहते हैं हम लोग रिमूव। रिमूव फंक्शन क्या करता है, रिमूव फंक्शन भी रिमूव करता है एलिमेंट को लिस्ट से, लेकिन वो पता है क्या करता है कि वो इंडेक्स को नहीं लेता है पॉप फंक्शन की तरह, वो सीधा एलिमेंट को ही ले लेता है और उस एलिमेंट को सर्च करके डिलीट कर देता है लिस्ट से। तो मैं अभी ये पॉप फंक्शन को यहाँ से हटा देता हूँ दोबारा से और इस ए को भी यहाँ पर मैं कर देता हूँ बस, लेकिन मैं इसको एक बार प्रिंट करा देता हूँ लिस्ट को। तो ये देखिए यहाँ पर अभी 100 एलिमेंट्स हैं, 10 से लेकर 100 तक के इसमें एलिमेंट्स हैं। अब मैं इसमें लगाऊंगा पॉप रिमूव फंक्शन। तो मैं क्या करूंगा L1 डॉट रिमूव और इसके अंदर मैं जिस एलिमेंट को हटाना चाहता हूं मैं उस एलिमेंट को डाल दूंगा 80। अब मैं 80 को हटाना चाहता हूं तो मैंने 80 को डाल दिया और इसको अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो देखिएगा यहाँ से 80 हट गया, ये देखिए यहाँ से 80 हट गया। और तो ये था रिमूव फंक्शन। तो रिमूव फंक्शन मैं दोबारा बता देता हूँ, ये पॉप फंक्शन की तरह है। जैसे कि पॉप फंक्शन इंडेक्स लेता है एलिमेंट को हटाने के लिए, ये सीधा एलिमेंट को ही ले लेता है, जिस एलिमेंट को आप हटाना चाहते हो वो उसको हटा देता है सर्च करके। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर 80 सिर्फ एक ही बार इसमें आ रहा है इस वाली लिस्ट में, अगर मैं मल्टीपल टाइम 80 डाल दूं तो फिर क्या होगा। तो मैं इसमें 2-3 बार 80 डाल देता हूँ, ठीक है, और इसको एक बार प्रिंट करा देता हूँ। तो ये देखिए तो इसमें मल्टीपल टाइम मैंने 80 डाल दिया, तो L1 फंक्शन पे मैंने रिमूव लगाया 80। तो इसको क्या करना चाहिए कि ये आप सोच रहे होंगे कि ये सारे ही 80 को हटा देगा, ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट इंडेक्स पे 80 आएगा, जो पहला 80 ये इनकाउंटर करेगा ये केवल उसी को हटाएगा। तो जैसे कि मैं प्रिंट कराऊं तो ये देखिए जो पहला 80 आ रहा है वो आ रहा है 6th इंडेक्स पर, सॉरी 5th इंडेक्स पर, ठीक है। तो देखिए इस 80 को ये हटा देगा और इससे पहले भी एक 80 है जो कि 7th इंडेक्स पर है, सॉरी 6th इंडेक्स पर है, तो वो वाला 80 इसको रिप्लेस कर देगा। तो देखिए इसमें कई सारे, इसमें 1 2 3 80 थे लेकिन इसने सिर्फ एक 80 को हटाया है। यहाँ पर मैंने 2 बार 80 लिखा है, मैं इसको भी हटा देता हूँ ताकि एक और बार थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपको। तो ये देखिए ये वाला जो पहला 80 इसने इनकाउंटर किया ये वाला इसको हटा दिया। तो ये था रिमूव फंक्शन। और अब बात कर लेते हैं इंसर्ट फंक्शन के बारे में। मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे कि अपेंड फंक्शन क्या करता है कि लिस्ट के लास्ट में लाके बिल्कुल एलिमेंट को इंसर्ट कराता है, वैसे ही एक इंसर्ट फंक्शन है वो क्या करता है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो आप उसमें देंगे उस इंडेक्स पर आपका मनचाहा एलिमेंट लाके स्टोर करा देगा। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि L1 डॉट मैं लिखूंगा L1 डॉट इंसर्ट। मैं चाहता हूं कि जैसे कि 40 यहाँ पर है, 40 इस समय 3rd इंडेक्स पर है,
यहाँ पर 110 आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फोर्थ थर्ड इंडेक्स पे पहले यहाँ पर इंडेक्स दूंगा, इंडेक्स 3 है इसका, मैंने यहाँ पर 3 दे दिया और यहाँ पर 110 दे दिया। तो ये देखिए यहाँ पर ये अपना आर्ग्यूमेंट भी दिखाने लगा कि ये देखिए इंडेक्स पे है और ये ऑब्जेक्ट मतलब आप समझ जाइए एलिमेंट है। और मैं जब यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा L1 को तो देखिएगा जहाँ पर 40 है वहाँ पर 110 आ जाएगा और जो 40 है वो आगे चला जाएगा। तो ये देखिए जहाँ पर 40 था वहाँ 110 आ गया और 40 पीछे खिसक गया। तो बस यही था इस पूरी वीडियो में। मैं आपसे कहूँगा कि आप जो जो मैंने यहाँ पर फंक्शंस आपको बताए हैं प्लीज़ आप इनको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू।